हिमाचल प्रदेश में इस बार प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है और अब इसी वजह से इस बार स्कूलों में जो छुट्टियों का शेड्यूल है उसको भी बदलना पड़ा है। आगे की क्या स्थिति रहेगी और ओवरऑल इस वक्त क्या सिचुएशन है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और इनके पास शहरी विकास विभाग और शिक्षा विभाग जो है महत्वपूर्ण विभाग हैं। सर, अगर स्कूलों की बात शुरू में करें तो शेड्यूल इस बार बदलना पड़ा है। हालांकि अभी भी लग रहा है कि मानसून एक्टिव है, तो क्या उस शेड्यूल में थोड़ा और बदलाव किया जाएगा? स्कूलों को खोलने को लेकर क्या विचार हो सकते हैं? देखिए, शिक्षा विभाग सेफ रख सकते और जिस तरह की यहाँ पर बरसात हो रही है उससे उनके और उनके बच्चों को खतरा था और किसी तरह की भी कोई ऐसी कोई घटना ना हो उसको रोकते हुए यहाँ पे शिक्षा विभाग ने थोड़ा सा छुट्टियों का जो था उसको बढ़ाया था। अ, ये डिपेंड करेगा मौसम कैसा रहता है और किस तरह के इस आपदा से हम किस तरह से निपट पाते हैं। तो जैसे ही कुछ आगे वो होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से आगे छुट्टियां बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, उसके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। मॉनसून ब्रेक के बाद जब स्कूलों में स्टूडेंट्स आएंगे तो कई हमने देखा कि बहुत जगह नुकसान भी हुआ है। उनके लिए पढ़ाई की किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? काफ़ी ऐसे, जब कुल्लू मंडी की बात करें तो कई स्कूलों में भी प्रभावित हुए हैं, वहाँ पर बिल्डिंग भी ध्वस्त हुई हैं। तो वहाँ पर एजुकेशन किस तरह से सुचारू रूप से हो, वो प्रबंध किए जाएंगे और उनके लिए सुरक्षा को लेकर भी कोई चिंता ना रहे? देखिए, माननीय मंत्री जी ने ऑलरेडी आदेश दे दिए हैं, डायरेक्टर्स को भी आदेश हैं और सारे जितना भी स्टाफ वहाँ पर है कि जिस तरह मैंने कहा कि बच्चों की सेफ्टी हमारी प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। पढ़ाई के साथ साथ ये भी हमको देखना होगा कि कहाँ पर जिस तरह कोई भवन अगर ख़राब हो गए हैं यहाँ पर, यहाँ उस पर नहीं बैठ पा रहे, तो उसके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करने भी शिक्षा विभाग करेगा और ऐसा हम लोग प्रयत्न करेंगे कि कहीं पर भी किसी तरह की दिक्कत वहाँ पर ना आए, उसके लिए उससे जूझने के लिए हम लोग तैयार हैं। जहाँ बिल्कुल ही मान लीजिए कहीं पर बिल्कुल ही ध्वस्त हो गए हैं कोई भवन, तो उसके लिए भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स हम लोग कर रहे हैं और उसका हम खाका तैयार कर कर ये बहुत जल्दी काम भी शुरू होगा। सर, टीचर्स भर्ती भी होनी थी और कैबिनेट से 5 से 6 हज़ार के बीच जो पद सृजित किए गए थे, उसका प्रोसेस कब से शुरू होगा? अभी क्या स्थिति है उसकी? देखिए, अगर आप देखें तो बैच वाइज हमारी कुछ भर्ती हुई भी है अभी और और भी जो भर्ती होनी है उसके ऊपर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो कहा गया है उसको पूरा करेंगे। सर, आपके पास शहरी विकास विभाग भी है। शिमला में पानी की किल्लत अब देखने को मिल रही है, जिस तरह से बारिश हो रही है, सिल्ट भर गई है, जो पंपिंग स्टेशंस है, वाटर सोर्सेज हैं। क्या यहाँ प्रबंध अभी किए जा रहे हैं और वैकल्पिक प्रबंध किस तरह के हो रहे हैं? देखिए, कोशिश तो ये की जा रही है कि सारे पंपिंग स्टेशन जो हैं वो अच्छे से सुचारू रूप से चले, तभी पानी पूरा हम लोग कर पाएंगे। लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है जहाँ बरसात बहुत तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से जहाँ पर ऊपर के पहाड़ी इलाकों में अगर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है तो उसकी गाद, उसकी सिल्ट नीचे आकर पंप हाउसेस में जमा हो रही है उसके ज़रिए में। और जो खास करके हमारा जो गिरी का पंप हाउस है उसके अंदर जो हमें तकरीबन 20 mld का पानी देता है, तो उसमें आज हम लोग अगर देखें तो उसका 10% 15% पानी हम लोग ले पा रहे हैं। उसका कारण है कि टर्बिडिटी वहाँ पर बहुत हाई है, सिल्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर इस प्राकृतिक बरसात की वजह से वहाँ पर वो पानी लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में एक बैठक भी ली थी ताकि अगले समय के लिए हम लोग तैयार रहें, ताकि ऐसी दिक्कत अगले समय पर हमारी ना आए। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस सरकार के प्रयासों से हमारा जो सतलुज से पानी उठाने का प्रोग्राम है उसको भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो गया है और बहुत जल्दी काम भी हम लोग इसको शुरू करेंगे। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से तकरीबन 850 करोड़ रुपए की लागत से ये सतलुज से पानी शिमला के घरों तक पहुंचेगा और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ये जो शिमला की समस्या है वो इस सरकार दूर करेगी।
सर, मानसून सीज़न में हमेशा गाद की प्रॉब्लम रहती है, तो क्या इसका कोई ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा आपको लग रहा है कि हल निकाला जा सकता है, जिससे लोगों को पानी की कमी ना यहाँ आए? क्योंकि हिल स्टेशन है तो टूरिज़्म भी इफ़ेक्ट इससे होता है। जी, बिल्कुल होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम लोग कुछ ऐसी सामने कोई नई चीज़ें लेकर आएँ, जिसकी वजह से हम अगले सीज़न के लिए कोशिश ये करें कि पानी की कोई किल्लत ना किसी को भी महसूस हो। अ, आदेशों के अनुसार एक हमने जो आपका टैंक्स हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, उनको बनाना का काम है, जो कि बहुत जल्दी एक ढली में जो आपका टैंक है उसको हम लोग तैयार करने वाले हैं। बहुत जल्दी 5 MLD का वो टैंक आपका शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो थोड़े दिनों के बाद, थोड़े चंद महीनों में जब ये कंप्लीशन हो जाएगा, तो वो ही 10 MLD का आपका टैंक हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो हसन वैली में कैचमेंट एरिया के अंदर 9 MLD का जो एक टैंक टूटा पड़ा है, उसको रिपेयर करने की हम लोगों ने बात कही है। उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, और उसके किस तरह से उसको बनाना है उसके ऊपर भी काम हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं। साथ ही में सबसे पहला काम जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो साफ़ पानी लोगों के घरों तक पहुंचे, और उसके लिए हमको जहाँ जहाँ पर यूवी फिल्टर्स वगैरह लगाने हैं, वो भी हम लोग उस पे भी पूरा काम कर रहे हैं। जहाँ पर भी किसी तरह की हम स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं, चाहे पीटर हॉफ के पास में एक हम टैंक बन रहा है, उसको भी हमने कहा गया है कि उसको जल्द बनाया जाए, जल्द से जल्द उसको हम पूरा करें, ताकि उस इलाके की जो टेल एंड पर जो हमारे इलाके हैं उनको पानी की समस्या ना हो, स्टोरेज वहाँ पर हो सके, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो एक जो इस बार की आपदा थी, वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी हमने कोशिश ये की है कि शिमला शहर के जितने भी लोग हैं उनको भरपूर पानी मिल सके, समय पर पानी मिल सके। ये बात आपकी ठीक होगी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़कर भी कई जगह पर पानी गया, लेकिन हमने एक सीक्वेंस जो बनाया था वो उस पर हम बरकरार रहे हैं। जहाँ पर हम पानी नहीं दे पाए इन स्कीमों के ज़रिए, वहाँ पर हमने टैंकरों से पानी लोगों के घरों तक पहुँचाया है। और मैं आपके माध्यम से भी SJPNL की सारी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये काम करते हुए घरों तक ये सबके घर पे ये पानी पहुंचाया है। और आने वाले समय में हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस तरह की आपदा से भी निपटने के लिए हमारे सारे प्रबंध हों। बिल्कुल, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल थे और इन्होंने कहा कि स्कूलों को लेकर फैसला बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर लिया जाएगा, और इसके साथ साथ जो शिमला शहर में पानी को लेकर दिक्कतें चल रही हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि निकट भविष्य में इस तरह की बिल्कुल भी समस्या ना आए, और अभी भी वैकल्पिक प्रबंध जो है राज्य सरकार ने किए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।